अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर आईसीएस कंप्यूटर साइंस के पहले चैप्टर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने शेयर किए हैं। इसमें डेटा एंड इंफॉर्मेशन है, डेटा प्रोसेसिंग है, फाइल फील्ड एंड रिकॉर्ड है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस के कितने मॉडल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पहले हिस्से में हम डाटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। वो होता क्या है, इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपसे इस वीडियो के कमेंट के अंदर लेंगे और उसके हम आंसर वहीं भी आपको देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन अगर डेफिनेशन के लिहाज से चलें जो कि आपको आपकी बुक्स के अंदर भी मिलेगी, तो मैं एक दफ़ा डेफिनेशन को दोहराता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ बेसिक डाटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है, क्योंकि इसमें हमने एग्जांपल्स के साथ साथ आपको समझाना है। तो आखिर में आपको इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो डेफिनेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। अगर आप डेफिनेशन को देखें तो वो कह रहा है कि डाटा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो उसको हम डाटा कहते हैं। अगर मज़ीद डेफिनेशन जाए जो आपको आपकी बुक के अंदर मिलेगी भी सही, तो उसमें आगे फर्दर लिखा होगा एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, वो कोई भी एक इंसान हो सकता है। तो इसके बरक्स अगर आप इंफॉर्मेशन को देखें, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो जो डाटा या स्टेटिस्टिक्स आपको दिए जाते हैं उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक, उस डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके वो जो इंफॉर्मेशन बनती है, प्रोसेस डाटा, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो अगर डेफिनेशन के लिहाज से आप इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन जब आप किताब में पढ़ेंगे उसके अंदर वाज़ह लिखा हुआ था प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम सी बनी हुई है उसके अंदर भी लिखा हुआ डाटा आर द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स collected in the raw form for reference और analysis। और आखिर में इंफॉर्मेशन के हवाले से लिखा हुआ इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस डाटा। सो डेफिनेशन से जो चीज़ हमें समझ आती है कि डाटा किसी भी चीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन उसकी प्रोसेस फॉर्म होती है। तो एग्जांपल आपको आगे मैं देता हूँ, तो इसका हम ज़रा डिफरेंस मालूम करते हैं, इसका डिफरेंस होता क्या है। डाटा डायग्राम के लिहाज से आप देखें, डाटा प्रोसेस, यहाँ पे अगर आप देखें तो डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन बन रही है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है। सो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और एग्जांपल भी यहाँ पे आ जाएगी। सो मैं अगर आपको कहूँ कि अली, अहमद, सुलमान, जमील, अरशद, ठीक, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। इसके लिहाज से अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ नंबर गेन किए हैं। तो आपके सामने जो एग्जांपल है वो है क्या, किसी कोई आपको क्लास के रो नंबर्स, डाटा, और उस डाटा के अंदर आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज दी गई है। वो उस पर अपने परफॉर्म जो करना है, जो प्रोसेस करनी है उसके ऊपर, वो है कि आपने ओनली 5 अवेलेबल सीट्स जिसको पे आपने एडमिशन्स को ओके करना है। आपके बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं, डाटा है, बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं, तो उसकी बेस पे आपने एक 5 नंबर के स्टूडेंट्स को जो जिनको हाई मार्क्स मिले हैं, परसेंटेज है, उसको आपने निकाला है। तो आप देखें तो आपको एक डाटा दिया गया आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे, तो वो 7 लड़के हैं, 7 लड़कों का डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। सो आपने उसमें से 5 स्टूडेंट्स जिसने हाई परसेंटेज हासिल की है उसको आपने निकालना है। तो देखें आपने उस पर
आपका एक डाटा दिया गया है, ठीक है, उसमें आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं कैलकुलेशंस के, और आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि अहमद, नासिर, अरशद, सलीम और नवाब, ये हमारे 5 स्टूडेंट्स अवेलेबल हो गए, निकला है जिसको एडमिशन ओके हो रहे हैं। सो डाटा किसी भी लिहाज से हो सकता है। डाटा में आप मिसाल ले लें हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, डॉक्टर को अगर पेशेंट का डाटा दिया जाता है कि पेशेंट को शुरू में जब आपका बीपी वगैरह चेक होता है, बुखार होता है चेक होता है, तो वो एक डाटा है जिस पे आपको डॉक्टर बाकायदा उसका इलाज बताता है, तो वो उसकी एक इंफॉर्मेशन देता है कि इस डाटा की बुनियाद पे आपको ये इंफॉर्मेशन लाइक मेडिसिन आपको दी जा रही है। सो आगे इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे 3 टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हमने फर्स्ट वीडियो को इसके साथ अटैच किया है। सेकंड वीडियो जारी बात है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, वो डेटाबेस के मुतल्लिका होगा, तो हम उसको लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि डाटा ज़रूरी है समझना, इंफॉर्मेशन ये आगे जुड़ता है डेटाबेस के साथ। डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन के लिहाज से चलेंगे कि वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, आपकी बुक के लिहाज से भी हम इसको कवर करेंगे। तो डेफिनेशन के लिहाज से, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग data to achieve the required objectives and result is called data processing। वो कह रहा है कि किसी भी डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेस किया जाता है, वो कुछ रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने 5 स्टूडेंट्स को निकाला था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसमें हमने कुछ अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, जैसे कि हमें लास्ट एग्जांपल में परसेंटेज थी हमारे पास, उसमें हमने ग्रेटर दैन के लिहाज से परफॉर्म किया और हमने 5 स्टूडेंट्स को निकाले। अब इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में आपका पहली एक्टिविटी जो है वो है कैप्चरिंग द डाटा, कि आपने इनपुट लेनी है डाटे की। जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर के लिहाज में जो एग्जांपल दी थी, उसमें था कि फर्स्ट जो आपका रिव्यू चेकअप होता है, जो असिस्टेंट करता है, जिसमें आपकी वो बुखार और बीपी वगैरह चेक, तो वो इनपुट ले रहा होता है डाटा की, उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन होती हैं, ठीक है। क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग एंड सरप्राइजिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा। और लास्ट में उस सारे पे जब वो समराइज हो जाती है, इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाती है, तो उसमें से हम एक आउटपुट रिजल्ट निकालते हैं, तो उसको हम फिर आगे स्टोर भी कर सकते हैं एंड बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं और कम्युनिकेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी को हम आगे मज़ीद करते हैं डेफिनेशन के लिहाज से, कि आपकी डेफिनेशन क्या होती है, डेटा कैप्चरिंग क्या होती है। तो डाटा कैप्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म, डेटा कैप्चरिंग, जैसे मैंने कहा कि डाटा को कैप्चर करना होता है, अपने पास रखना होता है, तो उसको हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन जारी बात है, उसकी डेफिनेशन हम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, उसके ऊपर हमने ग्रेटर देन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था और हमने 5 स्टूडेंट्स को निकाला था, जो टॉप 5 से जिनको एडमिशन ओके हुआ था, तो हमने उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के अंदर हमने उसको क्लासीफाई किया था, कैलकुलेट किया था, सॉर्ट किया था और लास्ट में हमने उसको समराइज़ किया था। अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पे एग्जांपल को देखें, इसमें अनसॉर्ट डेटा पड़ा है, पहले लड़के के 60% है, फिर 70 है, फिर 50 है, ये अनसॉर्ट डाटा पड़ा है। इसको हमने सॉर्ट किया, ग्रेटर देन पे लगाया कि जो सबसे हाई नंबर हैं वो टॉप पे आ जाएँ। तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो 90% जिसके सबसे ज़्यादा है वो आ गया। तो ये
समराइज़ करके जब हमने इसको लिस्ट डाउन किया है तो उसमें हमारे पास 5 स्टूडेंट निकले हैं। तो ये डाटा मैनिपुलेशन हुई है। अब इस डाटा मैनिपुलेशन होने के बाद इसको जब हम अपने पास सेव कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डाटा प्रोसेसिंग की आखिरी एक्टिविटी, जिसमें हम आउटपुट को अपने पास सेव कर लेते हैं फॉर लेटर यूज़। सो आगे हम एक छोटी सी 2 डायग्राम्स देखते हैं इसी हवाले से कि डाटा प्रोसेसिंग इससे हट के अगर आपको उसका एक साइकिल सा दिखाया जाए तो वो डायग्राम के यहाँ से कुछ ऐसा होगा। देखिए, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पहले स्टेप। सेकंड स्टेप पे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर इनपुट दे रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। फिर हम ये एक हमारा डाटा प्रोसेसिंग का साइकिल है जो हमारे साथ साथ चलता है। एक दफ़ा फेस पिक्चर्स हम देते हैं कि कलेक्शंस, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस पर इनपुट लगाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर उसकी आउटपुट आती है। आउटपुट को हम फिर लास्ट स्टेप में स्टोर कर लेते हैं अपने पास। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल एक और पिक्चर के लिहाज हम देते हैं, डाटा कलेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, इनपुट डाटा, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये एक साइकिल भी हमारा चलता रहता है। इसी अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप हमें कमेंट के अंदर हम आप हमें बताएंगे, हम इसको फर्दर फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे वीडियोस के अंदर भी। प्रॉब्लम इन फाइल अप्रोच, ये जो मैंने आपको कहा था कि हम एक और टॉपिक भी कवर करेंगे, जिसमें हम जिस वीडियो को हम 2 हिस्सों में कर रहे हैं। तो हमने शुरू में आपको बताया था, तो ये फर्स्ट पार्ट में, ताकि आपको समझ आ जाए कि डाटा होता क्या है, इंफॉर्मेशन होती क्या है। सो सेकंड पार्ट जब हम इसका स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम आपको फर्दर बताएंगे कि हमने डेटाबेस क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो पहले पार्ट यहाँ पे कवर करते हैं, तो इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है, जिसमें हमने डाटा को पढ़ा है, डाटा होता क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन, उस पर हम कुछ डाटा के ऊपर उस फैक्ट्स एंड फिगर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें हम एक इंफॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने उस पर उसका एक साइकिल पढ़ा है, उसको एग्जाम्पल से समझा, और फिर हमने उसको एक साइकिल भी हमने डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग में हम फर्दर हमने कैप्चरिंग डाटा, मैनिपुलेटिंग डाटा और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। लास्ट में हमने उसकी कुछ डायग्राम्स के लिहाज हमने साइकिल भी देखी है। ठीक है, तो थैंक यू। हम इसका सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, इसमें हम लास्ट इस चैप्टर का फाइल, रिकॉर्ड्स और फील्ड पढ़ेंगे, डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम पढ़ेंगे, डेटाबेस मॉडल्स कितने टाइप्स जो आपके बुक्स में है, वो हम 3 टाइप्स जो हैं वो हम कवर करेंगे, और लास्ट में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।